अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 50 और पार्ट 2 है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। उनका नाम है मोहम्मद समीर खोखर, राणा मोहम्मद अली। वली सत्यारी बार सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। अब देखना तुम्हारे आंखों के सामने शिव का कैसे अपमान होगा। ऐसा अपमान जो आज तक कभी नहीं हुआ। तेरे सामने इस शिवलिंग को तोड़ूंगा। इसके टुकड़े दरवाजे की हर चौखट पर डाल दूंगा। ताकि प्रजापति के आने वाले हर व्यक्ति के चरणों पर ठोकर उसे मेरी दृष्टि में शिव का स्थान क्या है, यह भी सती को सदैव याद रहेगा। प्रजापति का अहंकार भगवान से भी बड़ा बनना चाहता है। आज आपको प्रजापति के अहंकार को तोड़ना ही होगा महादेव। आज कोई चमत्कार दिखाना ही होगा, शिव को दिखाना ही होगा। नहीं पिताजी, और कितना अपमानित होंगे आप।
मुझे ये शिवलिंग नहीं चाहिए मदनी की। आप इसे अपने साथ ही ले जाइए। अब जाइए यहां से। जाइए। वैसे भी तुझे शिवलिंग की क्या आवश्यकता? शिव तो सदैव तेरे हृदय में रहते। देख लिया आपने प्रजापति, अहंकार ईश्वर से बड़ा नहीं होता। शिव को शक्ति से नहीं, केवल भक्ति से उठाया जा सकता है। पिताजी, मदनिकी को रोक लीजिए। पिताजी, मदनिकी को रोक लीजिए। उनका कोई दोष नहीं। उन्होंने तो मुझे रोकने का प्रयास भी किया था। उनका कोई दोष नहीं पिताजी, उनका कोई दोष नहीं। माँ, जी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। और जो सीन हमने देखा यहाँ पे तो एक कह लें कि एकड़ में बंदा हो, मगरूरी में हो, तकब्बर में हो, और जिस पोजीशन पे भी वो उसमें वो चीज़ हो, वो निकल जानी चाहिए। क्योंकि यहाँ पे आके तो वो मात खा गया। और इतना बड़ा एग्जाम्पल एक, और कोई भी शर्त नहीं थी, कोई कुछ नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा, जो वर्ड उन्होंने यूज़ किए शिव जी के बारे में, कि मेरी नज़र में उनकी अहमियत क्या है, वो ये अहमियत है कि इसको मैं तोड़ूंगा और तोड़ के इसको जो घर के दरवाजे हैं वहाँ पे रखूंगा कि हर आने जाने वाला इसको ठोकर मारेगा। और वो इतना अपमान कर रहे थे और खुद एक अपने आप को ईश्वर की जगह जो है वो समझ रहे थे कि मैं ही फैसला करूंगा, मैं ही कहने वाला हूँ, सुनने वाला हूँ, सब कुछ मैं ही करूंगा। तो वो अहंकार जो है वो करना चाह रहे थे, अपनी मनमानी पूरी करना चाह रहे थे। और यहीं पे मदनिके ने एक किस्म की प्रार्थना की शिव जी के सामने कि आज मौका है, और आज अगर इस बंदे ने उठा लिया तो वो अनर्थ हो जाएगा एक किस्म का। तो वो एक मगरूरी और गुरूरी को तोड़ना चाहते थे, तकब्बुर को, असलियत दिखाना चाहते थे, और वही हुआ। और प्रजापति दक्ष ने पूरी कोशिश की, और फिर एक हाथ से, फिर दोनों हाथ से, और जो शर्मिंदगी उसे अपनी बेटी और बीवी और मदनिके के सामने हो रही थी, सबसे ज़्यादा उसने मदनिके, क्योंकि वो एक किस्म की उनकी दुश्मन थी उस वक़्त, और उन्हें वो बुरी लग रही है बहुत, और उन्हें लग रहा है कि सब कुछ मेरी बेटी के साथ इन्होंने किया है। उसे सिर्फ दिखाना था। और जब बंदा गुस्से में हो और ऐसा फैसला ले और आगे से वो काम कर ना सके, तो सोचें कि वो क्या लेवल होगा उसके गुस्से का, और क्या शर्मिंदगी का लेवल होगा फिर, कि जब वो हो नहीं सकेगा। तो यहाँ पे वो स्थापित करना ज़रूरी था, और शिव जी ने वहाँ पे लीन थे, और उन्होंने फिर आंखें खोली और उन्होंने फिर करके दिखाया कि हाँ। और फिर वो वही साहब की शक्ति से नहीं, भक्ति से। तो उसके बाद मुझे लगा कि वो मदनिके जो है वो वहाँ पे जाएंगी और वहाँ पे उस चीज़ को जो है शिवलिंग को उठाएंगी। लेकिन सती जी जो है वो गई, और एक्ट बड़ा अच्छा था। मैं कहूँ कि सारे कैरेक्टर मर्ज थे इसमें, मज़ा आ रहा था। एक सीन जो है वो वाकई मुकम्मल हुआ कि ये सीन की ज़रूरत थी, मज़ा आया जी।
बिल्कुल जी। यहाँ पे शिवलिंग का वो अपमान तो करना चाहते थे प्रजापति दक्ष जो है, इसीलिए वो उस शिवलिंग को उठा नहीं सके पूरी ताकत लगाने के बाद भी। जब वो अपनी ताकत लगा रहे थे शिवलिंग को उठाने के लिए, तो मदनी की जो है वो प्रार्थना साथ साथ कर रही थी और शिव जी ने उस प्रार्थना को कबूल किया और शिव जी की तरफ से एक ऐसा चमत्कार हुआ कि शिवलिंग में एक प्रकाश निकली है। और जब वो प्रकाश निकली है तो उससे प्रजापति जो दक्ष है उसको एक झटका सा लगा, जिसकी वजह से वो शिवलिंग को छोड़कर पीछे हट गया। जब वो पीछे हटा तो सती जी ने जब देखा कि शिवलिंग का अपमान होने लगा है, तो सती जी शिवलिंग के पास गई हैं। उन्होंने शिवलिंग को उठा के मदनी के जो है उनको दे दिया है और उनको ये बोला कि ये शिवलिंग जो है मैं नहीं यहाँ पे रख सकती, मुझे नहीं चाहिए, आप इसको साथ ही ले जाइए, क्योंकि सती जी नहीं चाहती थी कि मजीद शिवलिंग का अपमान वहां पे हो। तो बिल्कुल, और ना ही वो चाहती थी कि उनके पिता का अपमान हो, क्योंकि वो पिताजी का उनका भी अपमान हो रहा था ना उधर, क्योंकि उठाने लगे थे, बड़ा फखर में थे, बड़े अहंकार में थे। तो लेकिन ये है कि मदनी की ने जो है वो प्रार्थना भी की शिव जी से कि इनके अहंकार को जो है वो दबाया जाए, क्योंकि ईश्वर से बड़ा नहीं होता अहंकार जो होता है। तो वो उनका अहंकार भी टूटा और सती जी को लग रहा था कि यहाँ पे अपमान मेरे पिताजी का भी हो रहा है, और वो सोच भी रही थी कि और कितना अपमान करवाना है अपना, बस कर दीजिए। तो फिर वो इसीलिए जल्दी जल्दी गई और उन्होंने उठाया उधर से, और उठा के जो है मदनी जी को दे दिया कि जो है वो साथ ले जाएं, और शिव जी का भी अपमान ना हो और ना ही मेरे पिताजी का हो और ज़्यादा हो, क्योंकि वो अब और ज़्यादा एक्ट कोई और करने की कोशिश करेंगे अपने अहंकार में, तो और ज़्यादा अपमान वो भी उनका भी हो जाएगा। तो वो दोनों का ही सोच रही थी। तो लेकिन ये है कि मदनी के भी चली गई हैं, और उन्होंने तो कह दिया है सीधा सीधा। अब अहंकार टूटने वाली तो बात है ना इसमें, और अहंकार टूटा भी है। जो अपना क्या नाम प्रजापति जो है, जिसको जो अपनी बेटी के सामने कहता था कि मेरे पे बड़ी शक्ति है तो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर, उसे एक शिवलिंग नहीं उठाया गया। तो उन्होंने सही जवाब आगे से दिया है कि शिव को जो है वो शक्ति से नहीं, केवल भक्ति से ही उठाया जा सकता है। तो वो जवाब दे के तो चली गई हैं, लेकिन अभी जो है वो सती जी ने भी आगे से कह दिया है कि उनका कोई दोष नहीं है, वो तो मुझे रोकती रही हैं, ये मेरा ही सारा दोष है। लेकिन वो अपने कार में वो गुस्से, वो मतलब सोच रहा है, बेइज्जती जी हो गई थी उसको, वो अपनी आंखें ही नहीं मिला पा रहा था, तो वो उसमें चला गया फिर। और फिर वो ये माता की तरफ बड़ी, माता जो है वो भी ऐसे भागती है ना फिर। वो भगते हैं तो उनकी प्रजापति दक्ष की। तो बेटी की कोई बात ही नहीं सुनती, सुन हालांकि नहीं- सुननी चाहिए थी, माँ है, सुननी चाहिए थी, अपने पति की भी सुनती और इधर बेटी की भी सुनती, हाँ ना। माँ बन के भी सोचती। तो बहरहाल ये है कि उन्होंने अपमान किया प्रजापति ने, लेकिन उनको उनके अपमान का जो है वो दंड भी मिल चुका है, किस्म की उनके अहंकार को जो है वो ठेस पहुंची है। इसमें तो कोई शक नहीं, खुशी भी हुई है हमें और मजा भी आया देख के। बिल्कुल जी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें प्लीज। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।